शाह महमूद कुरैशी को जब सुप्रीम कोर्ट ने बेल ली तो उनको जिस तरह से धक्के दिए गए, वो दरअसल शाह महमूद कुरैशी को धक्के नहीं दिए गए, वो सुप्रीम कोर्ट को धक्के दिए गए। सुप्रीम कोर्ट के उस हुक्म की तजलील और तजहीक की गई है, और एक डिप्टी कमिश्नर जो है इस्लामाबाद, वो उसका डिटेंशन ऑर्डर कर रहा है 5 मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस। सिर्फ उसका नहीं है, बेशुमार डिप्टी कमिश्नर्स के ऑर्डर्स हैं। आज तक परवेज इलाही को छोड़ा है उन्होंने, वो उसको भी धक्के दे रहे हैं, एक अदालत से दूसरी अदालत, दूसरी से तीसरी अदालत है। और यहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब ने आप दीदा होकर कहा कि हमारे पास अगर मुखलिसी लेनी है तो जाएं जाकर टीवी पर अपना बयान दें, हमारे पास क्या लेना है। इस हद तक जो है बेबसी, कभी अदलिया का तजहीक नहीं हुई थी जो ये पीडीएम की हुकूमत ने की। या अब चेयर टेकर्स जो हैं, ये केयर टेकर्स नहीं अब रहे, ये चेयर टेकर, ये तसलसल है उसका, कंटिन्यूटी है उसकी। और ये जिस तरह से तजलील और तजहीक कर रहे हैं आइन की भी और अदलिया की भी, ये रिटर्निंग ऑफिसर्स को देखें, जब तक ये जुडिशल ऑफिसर्स नहीं बनेंगे, जुडिशल ऑफिसर्स मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो भी कोई, लेकिन कदरे बेहतर हो। जिस तरह से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बायोमेट्रिक मशीन चल के जाती है हाई कोर्ट की, कमाल है। एक तरफ तो साबका वजीर आजम को हाई कोर्ट के बायोमेट्रिक कमरे से, हाई कोर्ट के कमरे से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कमरे से जिस तरह उसको तशद्दुद करके गिरफ्तार किया जाता है, और जिस तरह हाई कोर्ट के अमले पर तशद्दुद किया जाता है, वकला पर तशद्दुद किया जाता है, उसकी मिल्कियत जो दरवाजे तो और जो टेबल से और जो वहाँ चीज़ें मौजूद थी कमरे के अंदर, जिस तरह उनको तोड़ा जाता है और तोड़ फोड़ की जाती है, और उस पर जो है आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को कह दिया कि ये गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर उन्हें गिरफ्तार किया गया और एक्सेस टू जस्टिस की बुनियादी हकूक को ही डिनायल ये की गई। तो उसके बाद उनके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं हुआ है। और फिर देखें कि जिस तरीके से हमने और आप सब ने देखा कि जिस तरह इनके कागजात नामजदगी मंजूर किए गए, उन्हीं जिले सुबहानी के जिनको लाया गया है चौथी मरतबा वजीर आजम बनाने के लिए, वो कैसे आप कागजात नामजदगी मंजूर कर सकते हो। हमारे तो उम्मीदवारों के, आज मेरे दामाद को जो है उसके डेरा गाजी खान से उमर खोसा के प्रपोजर और सेकेंडर को उठा लिया गया है और गायब हैं, रिटर्निंग ऑफिसर साहब गायब हो गए हैं। और उनके भाई के जो है वो 2 पर्चे और दर्ज करके कहा पहले बेल करवा के लाओ, जो सबका MPA सिटिंग था PTI का। ये सारे जगह ऑल ओवर पाकिस्तान हो रहा है ये हमारे साथ। यहाँ जनाब जिले सुबहानी के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए जाते हैं, इसके बावजूद के सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 62(1)(f) में ताहयात नाअहल करार दिया हुआ है, और इस पर नजरसानी भी सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुकी। और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जो ये शिक थी कि जो 184(3) की जो होंगी, जो भी केस फैसला होंगे उसकी 30 दिन के अंदर अपील का हक दिया गया था, उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद किया 8-7 के रेशो से उसको, यानी रिट्रोस्पेक्टिविटी आप उसको नहीं दे सकते। सो जिसका मकसूद और मतलब ये हुआ कि वो पास्ट एंड क्लोज्ड ट्रांजैक्शन के जुमरे में आकर वो फाइनलिटी अटेन कर गई मोहतरम नवाज शरीफ साहब की नाअहली, ताहयात नाअहली। अब अगर कोई एक तरीका था इसको दूर करने का, क्योंकि वो तो इलेक्शन एक्ट की 2017 की जो तरमीम थी वो तो साने आ गई, ताबे आ गई इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के वो मुस्तरद करने के उस अपील की शिक को। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी तरीके से आपने उसे अहलियत देनी है या उस फैसले को जो सुप्रीम कोर्ट का है उसको आपने ओवर रीच करना है, तो एक ही तरीका है कि आर्टिकल 184, आर्टिकल 96 में F1 में 90F1 में आप तरमीम कीजिएगा कि जो 1C जो 1F किया है कि जो सादिक और अमीन नहीं होगा वो ताहयात उसको नाअहल किया गया है, वहाँ आप तरमीम भले कर लीजिएगा कि उसकी म्याद प्रोवाइडेड करके कि म्याद उसकी 5 साल होगी। आपको आइन तरमीम करना पड़ेगा, सिर्फ एक ही तरीका। और चूंकि पार्लियामान है ही नहीं, आइन तो तरमीम हो नहीं सकता है। तो ये उनके तो बादशाह सलामत के जो है कागजात नामजदगी सारे मंजूर कर लिए गए, और हमारे किसी उम्मीदवार के अभी तक जो है ऐलान नहीं किया गया। और कल जो आखिरी तारीख है इस पर भी देखिएगा कि किस किस्म की ये पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन प्री पोल रिगिंग है, बदतरीन प्री पोल रिगिंग है। और इस सोशल मीडिया के ज़माना में ये क्या समझते हैं कि दुनिया जो है इसको बिल्कुल नज़रअंदाज करके देख नहीं रही है, सभी देख रहे हैं। सो अगर आपने यही फैसला तय करके आए हो लंदन प्लान के मुताबिक कि बादशाह सलामत को चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनाना है, तो फिर खुदारा ये क्यों अजियत और कर्ब में कौम को डाल रहे हैं।
जिस तरह चेयरमैन साहब ने कहा, इससे इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी, पाकिस्तान की मईशत डूबेगी, और ये कोई पाकिस्तान का जो बहीखार नहीं कर सकता है। खुदारा आपने लंदन प्लान के तहत एक एक करके इस तरह अपने केसेस को तो बड़ी सूरत के साथ फैसले करवा के आप बरी हो गए, पवित्र हो गए। तो क्या वो पानामा लीक के जो पानामा में जो इंडिपेंडेंट जो है दुनिया के माने हुए लोग थे जिन्होंने तस्दीक और तफ्तीश की सारी दुनिया की, वो सिर्फ शरीफ खान वादे के बारे में नहीं थी, वो बाकी दुनिया के भी थे, जो गैरतमंद जो थे जिनके बारे में आए वो मुस्ताफ़ी हो गए। लेकिन हमने वो 6 जो ऑफशोर कंपनी थी, कहते हैं जी नाम नहीं है नवाज शरीफ का, नाम नहीं, ओ भाई 6 ऑफशोर कंपनी जो शेल कंपनीज हैं वो हैं ही आप ही की। और जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग हुई, जिस तरह से लेयरिंग हुई, जिस तरह से काजी फैमिली के अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफ़र हुए, जिस तरह से इसहाक डार का कन्फेशनल स्टेटमेंट आया, जिस तरह से ब्रॉडशीट जो यानी एसेट्स फाइंडिंग जो एक नैब ने, उस वक्त की नैब ने अपॉइंट किया था बैनुल अक़वामी डिटेक्टिव्स को, उन्होंने जो फाइल्स, उन्होंने जो इनकी अनअर्थ की सारी प्रॉपर्टीज, और जिस तरह से फिर JIT बनी और 10 वॉल्यूम सुप्रीम कोर्ट में दिए गए, वो सब ये कहते हैं रद्दी की टोकरी थी जी वो। तो फिर तो माशाल्लाह आप तो पवित्र हो गए, और बाद में आप धरती माँ को लूटने का जिस तरह से आपने हर दफ़ा मर्तबा किया है, आप चौथी मर्तबा फिर लूट के जा रहे हैं। कौम देख रही है और अब लोगों को आप नहीं बना रहे, इतनी धांधली के बावजूद प्री पोलिंग के। 8 फरवरी होने दें, इलेक्शन को ट्रांसपेरेंट करने दें, फिर खाइफ किस लिए, डरते किस लिए? ये सारी आपकी जो चल रही थी अभी आपको दिखाई गई है, बल्ले के निशान को क्या आप चाहते हैं कि देखें पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश में ये क्यों कर सिंबल रखा गया है? यूरोप में तो सिंबल नहीं है क्योंकि वहाँ सब एजुकेटेड है। यहाँ हमारी जो अनएजुकेटेड हैं, जो लिखना पढ़ना भी नहीं देख सकते, वो निशान पर ही वोट देते हैं। तो आप पाकिस्तान के गरीब आदमी को, किसान को, मजदूर को, दहकान को, एक मेहनत कश को आप उसके बुनियादी हक से महरूम करते हैं जब आप सिंबल को हटा देते हैं। और ये खुश ना हो, कल को शेर की बारी आ सकती है, परसों तीर की बारी आ सकती है, तो ये कब तक खेल तमाशा आप करते रहेंगे? इस मुल्क की जमहूरियत के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे। अतर मिन्नल्लाह साहब ने अपने नोट में लिखा कि 47 से हम जो खिलवाड़ कर रहे हैं इस मुल्क की जमहूरियत के साथ, किसी को फांसी दे देते हैं, किसी को ताहयात नाहल करते हैं, किसी को आज हमने पाबंद सलासिल किया हुआ है, ये जमहूरियत का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। और अब जो कुछ हो रहा है ये जमहूरियत का जनाजा निकालने के मुतरादिफ है। खुदारा होश के नाखुन लें और मुल्क को आगे चलने दें, ताकि मुल्क जो है अवाम का है। अवाम ही की रियासत को अगर देखें तो रियासत वजूद में ही तभी आती है जब आप इलेक्शन करवा के उनके नुमाइंदों को उनकी हक हुक्मरानी, अल्लाह ताला की हकमियत आला किताबें दे दें। जब तक आप मिल्कियत अवाम को उनके मसाइल, उनकी हुक्मरानी पर नहीं देंगे, तब तक जो है आपका मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता है। और फिर आया आर्टिकल 5 में लिखा गया कि वफादारी आए अवाम के साथ और ताबेदारी आइन के साथ, ये लाजिम कर दी गई है हर पाकिस्तानी पर, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे वो फौज का सरबराह हो, चाहे वो कोई भी हो, सदर हो या हो। सो ताबेदारी और वफादारी अवाम और आइन के साथ है। तो इसको मलहूज रखते हुए इलेक्शंस को फेयर एंड फ्री होने दें, तभी हमारा ममलिकत जो है वो इंशाल्लाह तरक्की कर पाएगी। थैंक यू। कोसा साहब ये बताइएगा कि ये जो इलेक्शन कमीशन ने इनका आरओ का मामला विभाग का चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, हम ये देखते हैं, कौम ये देख रही है कि सिंध के चीफ इलेक्शन को तब्दील कर दिया एक जमात के एतराज़ के ऊपर, MKM के, जबकि यहाँ पर एक आरओ का मामला था उसका तब्दील किया जाता है। उसको चैलेंज करने से क्या पैगाम दिया जाएगा? देखें, ये तो आपके सामने है कि इस वक्त जो आरओज हैं, रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, वो डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर या ADCGs हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की में, उनके तो जिस तरह से